Hi guys, Assalamualaikum. Hope you all are doing well. I am sorry for my extremely hoarse voice because मैं आधा नींद में हूँ बट मुझे ये वीडियो कैसे भी करके कंप्लीट करनी थी क्योंकि ये मंथ मेरा बहुत बिज़ी रहने वाला था। मेरी सिस्टर, मुझसे छोटी वाली सिस्टर, वो लंदन से आ रही थी और हमें हार्डली वो 17-18 दिन के लिए आ रही थी, तो हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी थी, बहुत सारा घूमना था। तो उसकी तैयारी के साथ साथ मैंने मेरी भी थोड़ी सेल्फ़ केयर और थोड़ी सेल्फ़ पैम्परिंग स्टार्ट करी क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए थे कुछ खुद के लिए करे हुए। सो आई प्लान्ड टू डू अ बोटॉक्स एंड बाल्याज। सो इट टुक मी अराउंड 2 days, more than 9 hours, एंड 16,500 रुपीज़ लेटर मेरे बाल इतने प्यारे हुए, इतने प्यारे हुए। इट वॉज़, आई मीन, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया but it's not every day that I do such kind of splurge on myself. So yeah, it was all worth it in the end. और बहुत बहुत अच्छा मेरा हेयर कलर, मेरा जो बोटॉक्स जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। और उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद ये प्यारा सा कपड़ा मेरा मिंत्रा से आ गया और आई डिसाइडेड टू ट्राई दिस आउट। और क्योंकि मुझे आगे चल कर के मुझे ये पहनना था, या अगर मेरी छोटी बहन से सिद्दिका को अगर पसंद आता तो मैं उसे दे देती, तो या आई वाज ट्राइंग दिस। एंड नेक्स्ट डे मैं बिना कुछ खाए पिए हेयर कलर के लिए निकल गई थी बिकॉज सिद्दिका को भी पिकअप करने जाना था, बहुत कम टाइम था। एंड दिस इज़ फ़हीम, मेरा हेयर स्टाइलिस्ट जो पिछले 13-14 सालों से मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, अ जेम ऑफ अ गाय। एंड यहाँ मेरा हेयर कलर बाल्याज जो है मेरा स्टार्ट हो रहा था, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग आउट बाल्याज, एंड इट वाज जस्ट वाओ। आई मीन, बहुत बहुत अच्छा किया था। एंड ही डिड, थोड़ा सा डार्क ही किया थोड़ा उन्होंने, बिकॉज ही सेड कि एनी विच वेज वो थोड़ा कलर श्रेड होता ही है। एंड दिस वाज द फाइनल लुक। आई जस्ट लव्ड माई हेयर। एंड आप लोग भी मुझे बताइए आप लोग को मेरे बाल कैसे लगे। एंड मेरे लिए दिस वॉज अ कंप्लीट मेक ओवर बिकॉज स्ट्रेट हेयर आई हैड माई एंटायर लाइफ, बट ये बाल्याज के वजह से और वो टोन की वजह से मेरी इट वॉज लुकिंग वेरी गुड ऑन माई स्किन ऑल्सो। फिर घर पर आके मैंने थोड़ा सा किया स्किन केयर, आई डिड लिटिल बिट ऑफ CC ग्लो एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इट इज़ अ माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस। मैं फिर कभी आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो वीडियो जाके जल्दी से देखिए। और सुबह के रात के ऑलमोस्ट 2:30 बजे हम रेडी हो रहे थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज मेरा लिटरली मेरी जिगर का टुकड़ा है वो, माई सिस्टर। शी इज़ लाइक अ डॉटर टू मी। वो मेरे लिए मेरी पहली बेटी जैसी है, और बेटी जैसी क्या, बेटी ही है वो, मेरे बच्चों जैसे मैंने उसको रखा है। एंड शी इज़ बैक आफ्टर 2.5 years। और हम इस वक्त इतने ज़्यादा खुश, इतने इमोशनल, आई डोंट नो, इट वाज अ वर्ल्ड ऑफ इमोशंस। बट बहुत देर वेट करने के बाद, ऑलमोस्ट हम 2:30 बजे का फ़्लाइट का टाइमिंग था और यहाँ देखो 4 बज गए थे। और दिस वाज ऑलमोस्ट 26 हाँ सॉरी 26 जनवरी। और इतने वेट के बाद वो आई और हम वहाँ खड़े रह गए और साकिब ने जा कर के बाजी मार ली, बिकॉज़ ये दोनों भी माशाल्लाह बहुत करीब है एक दूसरे से। सो या शी वाज़ फाइनली बैक। वो उसने अपना जेट लैग थोड़ा सा दूर किया, फ्रेश व्रेश हुई। नेक्स्ट डे वी हैड दिस स्मॉल सेटअप फॉर हर, वेरिन हमने सबने उसके लिए चुटपुट चीज़ें लाई थी। और उसके लिए मैंने ये स्पेशल वेलकम बैक केक बनाया था फ्रॉम लंदन टू इंडिया, विच इज़ वेयर शी वॉज कमिंग फ्रॉम। And yeah, so the next few vlogs are just going to be about her. And I desperately wanted to complete this video today because मैं चाहती थी कि हम बाद में ये वीडियोस देख करके याद करें, बिकॉज़ व्हेन इट इज़ ऑन द फ़ोन, आप बहुत कम ऐसा होता है कि आप फ़ोन खोल करके वीडियोस देख पाते हो या जो भी। तो ये मेरे फिर मैं टीवी में भी देख पाऊँगी उसको, एंड शी विल ऑल्सो बी एबल टू सी व्हेन शी विल गो बैक फ्रॉम हियर टू लंदन। सो या, हियर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई स्पेशली बॉट फॉर हर। उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो उसको बहुत पसंद है। और हम लोगों की वीकनेस है, वी लव शूज़, वी लव ऑल दोज चिटपुट स्मॉल थिंग्स। एंड सुमेरा ने स्पेशली उसके लिए ये हैम्पर बनाया था, हम सब ने नाश्ता किया। बिकॉज़ जब दूसरी कंट्री से कोई आ रहा होता है ना, इट इज़
एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट फूड। उसे बस अच्छा खाना था और उसे हम लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। तो आई एंड माई सिस्टर्स, आवर एंटायर फैमिली मेम्बर हैड प्लान्ड द डेज़ फॉर हर कि हम ये दिन ये चीज़ें करेंगे। और बस प्लान यही था कि उसको अच्छे से घुमाना है और उसको बहुत सारा अच्छा खिलाना है। एंड यहाँ पर मैं इसकी ऑडियो नहीं डाल सकती थी बिकॉज़ बच्चे इतना चिल्ला रहे थे और वो हमारे घर आ रही थी। तो बच्चों ने उसके लिए फ्लावर्स लेकर के रखा था और बच्चे उससे बहुत क्लोज़ है। जब वो गई तो लड्डू मेरे ख्याल से 6 महीने का था और आयज़ा कुछ 5 साल की थी, तो इतना वो नहीं था। बट ओवर द इयर्स इतना बात करके ये लोग इतना अटैच्ड हो गए थे कि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा है, वो लोग उसको शुद्धा लाला बोलते हैं। सो या शी हैड बॉट अ फ्यू थिंग्स फॉर देम एंड फॉर मी एज़ वेल। सबके लिए उसने भी चुटपुट थोड़ा करके बहुत कुछ ला दिया था। एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह सो ग्रेटफुल टू हैव ईच अदर। हम सबको एक दूसरे की बच्चों की और ख़ुद की भी एक दूसरे की हर छोटी चीज़ों का ध्यान रहता है, किसको क्या पसंद है, किसको नहीं। So she was very considerate and bought so many things for all of us and our kids also. तो हम सब बहुत खुश हुए थे। एंड फिर यहाँ पर उसने खाना तो नहीं खाया था, खाना वो मम्मी के यहाँ से खा कर आई थी। और ये प्यारा सा ड्रेस उसने मेरे लिए शर्ट ड्रेस लाई थी बिकॉज शी नोज़ मैं से लॉन्ग ड्रेसेस मोडेस्ट वेयर मैं पहनती हूँ। सो या शी गॉट मी दिस। एंड या आगे के आई थिंक इसके बाद के 4-5 दिन इतने फटाफट गुजरे कि पता ही नहीं चला। हम रोज़ बस यूं ही कुछ ना कुछ खाने पीने जाते, घर आते, मूवी देखते, बहुत सारी गॉसिप करते और सो जाते, या वो मम्मी के पास चली जाती, कभी वो इन लॉज के पास जाती। तो पूरा टाइम हमारा इसी तरह रहा। बट इसके आगे के जो प्लान्स हैं हमारे बड़े जो हमें लोनावला जाना है या आउटिंग करनी है, 1 डे ट्रिप करना है, तो वो सब मुझे आगे व्लॉग करना था। इसीलिए मेरा ये व्लॉग कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। एंड एज यू ऑल कैन सी हम बस खा रहे हैं, लिटरली हमने बस खाया ही खाया है। बहुत ज़्यादा वेट गेन होने वाला है, बट उसके जाने के बाद स्लो वो वेट उतरेगा और थोड़ा सा डाइट वाइट पकड़ेंगे तो नॉर्मल होंगे। तो हम यहाँ रोज़ उसकी हर चीज़ पसंद की, रबड़ी, उसके पसंद के केक्स, उसको जो चीज़ें पसंद थी, हम लोखंडवाला की ये वाली कुकी बहुत खाया करते बचपन में, तो वो सारी चीज़ें। तो बस हम यूं ही इंजॉय करते, गॉसिप करते। एंड वी वर वेरी ग्रेटफुल दैट शी इज़ हियर एंड अस एज सिस्टर्स कुड रियली स्पेंड सम टाइम टुगेदर एज फैमिली एंड एज सिस्टर्स। बिकॉज हम 6 सिबलिंग्स हैं और हमारा एक दूसरे के अलावा कोई इमीडिएट फैमिली पास में रहता नहीं है। एंड फ्रैंकली वी आर नॉट इवन दैट क्लोज। मतलब आ गए तो माशाल्लाह अच्छे से रहते, प्यार से रहते, बट उस तरह की बॉन्डिंग नहीं है। तो हम एक दूसरे के लिए हम सिस्टर्स ही और हम बहन भाई एक दूसरे के सब कुछ हैं। तो वी आर वेरी क्लोज। अल्लाह का लाख शुक्र है और अल्लाह ताला इस तरह बनाए रखे हम लोगों को आपस में। एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग विद लॉट्स ऑफ शॉपिंग, lots of food, lots of family time and loads of love. Thank you so much for watching guys. Like, share, subscribe.